बैंक में पैसे निकलवाने वालों की एक लाइन में एक बूढ़ी औरत भी लगी हुई थी, नाम था उसका सावित्री। तो जैसे ही सावित्री का नंबर आया तो सावित्री ने अपनी पासबुक बैंक अधिकारी को देते हुए कहा कि इसमें से मुझे 2,000 रुपये निकालने हैं मेरे अकाउंट में से। तो बैंक अधिकारी ने तुरंत थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहा कि यहाँ 2,000 नहीं, यहाँ 10,000 रुपये से ज़्यादा यदि आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। आपको 2,000 रुपये के लिए बाहर एटीएम मशीन पर जाना होगा। तो बूढ़ी औरत, जिसे शायद एटीएम नहीं चलाना आता था, तो वो कहती ये क्या नियम है? तो कहते बैंक का तो यही नियम है, आपको 10,000 से ज़्यादा निकलवाने हैं तो आप यहाँ से निकलवा सकते हैं, और 2,000 के लिए तो आपको बाहर एटीएम पर ही जाना होगा। तो बूढ़ी औरत अपनी पासबुक दोबारा आगे करती हुई बोली, तो फिर ऐसे करो, मेरे खाते में जितने पैसे हैं वो सारे ही निकाल दो। तो बैंक अधिकारी फिर एक बार गुस्सा सा दिखाते हुए उसकी पासबुक पकड़ी और कंप्यूटर पे काम करने लगा, और जो पहले गुस्से में था एकदम से कंप्यूटर पर देखकर हैरान हो गया और आत्मग्लानि फील करने लगा। वो था उसका कारण कि उसकी बुढ़िया, जिसका नाम सावित्री था, उसके खाते में 9 करोड़ रुपए थे, जिसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया और अपनी सीट से खड़ा होते हुए कहने लगा, माताजी, को इतने पैसे निकलवाने के लिए तो हमें कल तक का वक्त देना होगा, इस टाइम बैंक में इतने पैसे नहीं हैं। तो बूढ़ी औरत सावित्री ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? तो बैंक अधिकारी ने उसे माफ़ी मांगते हुए ये एक्सक्यूज़ दिया कि आप ऐसे करो, एक बार आप कम पैसे निकलवा लो तो मैं निकाल देता हूँ। तो बूढ़ी औरत ने कहा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे निकाल के दे सकते हैं? तो बैंक अधिकारी बोला कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए अभी निकाल के दे सकते हैं। तो बूढ़ी औरत ने कहा, चलो ठीक है। तो बैंक अधिकारी ने उसे 5 लाख रुपए देते हुए कहा, बाकी पैसे आप कल निकलवा लीजिएगा। तो बूढ़ी औरत ने उन 5 लाख रुपए में से 2,000 रुपये अपने पास रखे और बैंक अधिकारी को बाकी पैसे वापस देते हुए कहा कि ये मेरे खाते में वापस जमा कर दीजिए। तो बैंक अधिकारी बड़ा ही सोच में पड़ गया। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि हमें अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हम ज़िंदगी जीने के लिए जो स्किल सीखते हैं, उन्होंने वो ज़िंदगी को जिया हुआ है, उनके एक्सपीरियंस का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? कमेंट करके बताइएगा और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।